हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास डियर। आज का टॉपिक है हमारा झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23। और डियर ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर हम आपको बता दें कि इसी पेज में आपको झारखंड जीके से रिलेटेड हर चीज़ मिलने वाला है, जैसे कि झारखंड करंट अफेयर्स हो गया और डियर झारखंड जीके हो गया, और आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे मिल जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू डियर यहाँ पे जो भी सिलेबस का जो भी आपका टॉपिक रहेगा ना, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को ही नहीं, उसका हम लोग टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, और जो भी टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे एक स्टोरी की तरह यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें याद होने में ईजी पड़ेगा और एग्जाम के टाइम कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि डियर अगर हम किसी भी चीज़ को एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि हमें कन्फ्यूज़न से थोड़ा सा हम बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर हम आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डियर आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का आर्थिक विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान है। तो डियर देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान है। ठीक है ना, 2022-23 का बोल रहा है। ठीक है, क्या कांस्टेंट प्राइस, आपको क्या देखना है कि 2022-23 का कांस्टेंट प्राइस बोल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7.8%, दूसरा ऑप्शन है आपका 7.4%, और तीसरा ऑप्शन है आपका 7.2%, और चौथा ऑप्शन है आपका 11.6%। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 7.8%। ठीक है ना, 7.8%, यानी आंसर ए जो है डियर ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए वित्त वर्ष यानी 2021-22 में कितना था आपका कांस्टेंट प्राइस, तो ये आपका 8.2% था। ठीक है, यानी 8.2% था। और वित्त वर्ष 2022-23 में कितना था डियर तो 7.8% है। और आपका वित्त वर्ष 2023 और 24 का कितना है तो 7.4% है। एक बार बस आप इसे देख लीजिए कि 2023-24 में आपका कांस्टेंट प्राइस कितना रहने का अनुमान लगाया गया है तो 7.4%, और आपका 2022-23 में 7.8%, और 2021-22 में कितना था तो 8.2%। ठीक है ना, और 2023-24 में ये करंट प्राइस बोल रहा है। देख लीजिए 11.06% जो है ये करंट प्राइस है। बस आपको जानना ये है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कांस्टेंट प्राइस 8.2% था, और 2022-23 में 7.8% है, और 2023-24 में आपका 7.4% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस पर कितना वित्त वर्ष 2021 और 22 में है। तो डियर देख लीजिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 51,365, दूसरा है 55,126, तीसरा है 58,819, और चौथा आपका 78,660। तो डियर ये 2022-23 के अनुसार बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय का कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो कितना है डियर, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए। तो डियर जो भी आंसर अगर आपको आता है ना तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा, क्योंकि आपका हाथ से निकला हुआ जो रहेगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है 55,126। देख लीजिए डियर 2020 और 21 में था 51,365। बस एक बार आप इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पे 21 और 22 का याद रखिएगा 55,126 है। ठीक है, और 2022-23 में अनुमानित कितना कांस्टेंट प्राइस है तो 58,819 है, और करेंट प्राइस कितना है तो 86,060 है। आपको क्या याद रखना है 2021-22 का, एक बार आप कांस्टेंट प्राइस 2022 और 23 का देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। डियर बोल रहा है कि 2022-23 के अनुसार, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला है आपका ऑप्शन 28वां 28, दूसरा है 27वां 27, तीसरा है 26वां 26, और चौथा है 25वां 25। तो डियर कौन सा स्थान आपको जो है देश भर में आपको
मिला है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी 26वां, याद रखिएगा। यानी आंसर सी 26 स्थान पे आपका क्या है, झारखंड है। पहला याद रखिएगा, पहला स्थान पे क्या है, गोवा है। दूसरा स्थान पे सिक्किम है। बस आपको ये याद रखना है कि पहला स्थान पे गोवा है, दूसरा पे आपका सिक्किम है, और तीसरा पे आपका हरियाणा है, और 26 में आपका झारखंड है, और 28 में क्या है, तो बिहार है डियर। तो और आपका झारखंड का कितना आपका प्रति व्यक्ति है, तो आपका देख लीजिए 51,365 है, जबकि बिहार का कितना है, तो 28,125 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019-21 के तहत झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो डियर ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बस ये याद रखना है कि 2019 और 21 के तहत कि झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी जो है ना, ये गरीबी से नीचे आपका जीवन यापन करते हैं। तो डियर पहला ऑप्शन है, देख लीजिए 42.60%, 16%, दूसरा है 36.6%, तीसरा है 47.91% और चौथा है 43.8%। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी 36.6% जो है ये आपका गरीबी रेखा से जो है नीचे है, ठीक है, याद रखिएगा। 2015-16 में जो था ये आपका 42.16% था, ठीक है। बस एक बार आप देख लीजिए कि आपका 15-16 में कितना था, 42.16% था, और वही 2019-21 में कितना हो गया है, 36.6% हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है। देख लीजिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है। पहला है 17, दूसरा है 13, तीसरा है 23 और चौथा है 28%। तो डियर 2022-23 के अनुसार बोल रहा है कि झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो करेक्ट आंसर आपका याद रखिएगा 17% है। कितना है, 17% है, ठीक है। यहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कि आपका झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 79 लाख हेक्टेयर, ठीक है, 79 लाख हेक्टेयर। इसमें से नेट सोन एरिया मतलब कि जितने एरिया में आपका मतलब कि खेती की जाती है वो केवल कितना है, 17% है। और कितना एरिया जो है आपका फॉरेस्ट के अंडर है, तो 28% है, 28% है। और कितना जो है आपका बैरन यानी जो कि आपका खाली ज़मीन है 7% है। और ग्रेजिंग लैंड कितना है, तो 2% है, ठीक है। एक बार आप बस इसको देख लीजिए फॉरेस्ट वाला और नेट सोन एरिया देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में किस खरीफ फसल का उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है। डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस खरीफ फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा है मोटा अनाज और चौथा है दाल। तो डियर जल्दी बताइए, यहाँ पे दालें हो गया, इस आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, डी दाल होगा, ठीक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है धान। ऐसे भी आपको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, एक होता है धान होता है, एक मक्का होता है और एक आपका क्या होता है, जौ होता है, ठीक है। और तो याद रखिएगा पैडी, मेज और मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में निम्न में से किसके द्वारा सिंचाई सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है। डियर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में आने का आपका चांस रहता है। अब ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए टैंक है, दूसरा ऑप्शन आपका कैनल है, और तीसरा वेल है और चौथा अदर सोर्सेस है, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि 22 और 23 के अनुसार झारखंड में से किसके द्वारा सिंचाई सबसे अधिक क्षेत्र पर किया जाता है। तो डियर याद रखिएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका कुआं से होता है। किससे होता है, कुआं से होता है। याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है किस माध्यम से आपका सिंचाई की जाती है, तो याद रखिएगा कुएँ के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना प्रतिशत है, तो 37% जो है आपका कुएँ से होता है, जबकि
टैंक से 30% होता है, केनाल से 2% होता है और अदर सोर्सेज से 31% होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है। तो डियर देख लीजिए, झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है। तो पहला है आपका 183, दूसरा है 190 ग्राम पर डे, तीसरा है 200 ग्राम पर डे और चौथा है 182 ग्राम पर डे। तो डियर ये झारखंड में प्रति व्यक्ति बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी, यानी झारखंड में प्रति व्यक्ति 182 ग्राम पर डे है। ठीक है, और डियर जबकि राष्ट्र में कितना है, तो 406 यानी 406 ग्राम प्रतिदिन है। याद रखिएगा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना है, 182, जबकि अगर हम लोग राष्ट्र का बात करेंगे या तो कितना रहेगा, 406 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, यानी ग्राम पर डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्तमान में झारखंड का कुल दूध उत्पादन क्षमता कितना है। डियर ये भी देख लीजिएगा कि कुल दूध उत्पादन क्षमता कितना है झारखंड का। पहला ऑप्शन है 29 से लेकर 13 लाख मिलियन टन, या 31 से 17 लाख मिलियन टन, या 23 से 21 लाख मिलियन टन, या 33 से 67 लाख मिलियन टन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सी है, 23 से लेकर 21 लाख मिलियन टन आपका झारखंड में दूध उत्पादन की क्षमता है। जबकि अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो कितना है आपका पूरे देश में, देख लीजिए 1984 यानी 90, देख लीजिए 1984.40 लाख मिलियन टन। ठीक है, कितना लाख मिलियन टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देख लीजिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो जल्दी बताइए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसका पोजीशन कितना है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो 10th पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में आयरन ओर का रिजर्व भारत के कुल रिजर्व का कितना प्रतिशत है। डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि 2022-23 के अनुसार जो रिपोर्ट था उसमें आयरन ओर जो है का रिजर्व जो है भारत के कुल रिजर्व का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन 27.3%, दूसरा 26%, तीसरा 18.5% और चौथा है 40%। तो याद रखिएगा डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी, यानी 26% जो है भारत के कुल रिजर्व का इतना प्रतिशत है। ठीक है, यानी झारखंड का, देख लीजिए। ठीक है डियर, यहाँ पे आयरन और देख लीजिए कि झारखंड में खनिजों का कुल रिजर्व जो है भारत के कुल रिजर्व का 40% है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका कि झारखंड में जितने भी खनिज पाया जाता है ना वो भारत का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 40% जो है आपका झारखंड का खनिज जो है आपका पूरा भारत का है। ठीक है, जबकि कोयला, आयरन और कॉपर उसका हिस्सेदारी कितना, वो कितना प्रतिशत में है। तो कोयला जो है आपका 27.3% जो है आपका पूरे भारत का प्रतिशत रखता है, और ये जो आयरन ओर है ये 26% है, और कॉपर और जो है 18.5% है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। डियर ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ये दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। पहला ऑप्शन है देख लीजिए 1232 किलोमीटर, तीसरा है 3340 किलोमीटर, 3377 किलोमीटर या 2667 किलोमीटर। तो डियर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है आपका 3340 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए झारखंड में सड़क की लंबाई मतलब स्टेट हाईवे कितना है, तो 1232 है, नेशनल हाईवे कितना है 3340 है, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये दो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है। डियर ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राजमार्ग से आपका क्वेश्चन आता है और एक दो क्वेश्चन ही जो है बार बार रिपीट करता है अगर इस टॉपिक से आता है। तो पहला तो आपका ये हो गया क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका कुल झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 33, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितना है, तो 33 है। झारखंड में सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई कितना है, तो डियर देख लीजिए 444 किलोमीटर है, यानी सभी प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई कितना है, 13,444 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।